दोस्तों नमस्कार। एक सवाल आप लोगों के ज़हन में उभर रहा होगा कि भाई अरविंद केजरीवाल ये क्या बला है? ये किस ग्रह का प्राणी है? इस पर न तो ईडी हाथ डाल पा रही है, न कोर्ट इसका कुछ बिगाड़ पा रही है। तो उन लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है। मैं भी इससे पहले एक वीडियो बनाकर ये कह चुका हूँ, इस पर सवाल उठा चुका हूँ इस जुडिशियल सिस्टम पर कि आखिर क्या किस कौन-सा ऐसा वो है ये कि इसको गिरफ्तार नहीं कर पा रहा है। ना कोर्ट इसका कुछ बिगाड़ सकता है, ना ईडी। तो भाई अब के कविता जो कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की सुपुत्री हैं, वो ईडी के गिरफ्त में हैं, ईडी उनसे पूछताछ कर रही है, आज 5वां दिन है। महिला है, बहुत सारे राज उगल रही हैं, देखिए वो टूट चुकी हैं एक तरह से। और उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है, बहुत बड़ा खुलासा ईडी की ओर से किया गया है और वो ज़ाहिर बात है पूछताछ क्योंकि के कविता से हो रही है तो के कविता के हवाले से ही बात है। उन्होंने कहा है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, दिल्ली के कथित शराब घोटाले में फँसे ये दैनिक हिंदुस्तान की खबर है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में फंसी बीआरएस नेता की कविता को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा दावा किया है। ईडी का कहना है कि शराब नीति में लाभ पाने के लिए के कविता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर षड्यंत्र किया, साजिश की और इसके बदले उन्हें 100 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया। के कविता की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने इस पूरे मामले को लेकर ये स्टेटमेंट जारी किया है। अब आप देख लीजिए, परत दर परत चीजें सामने आ रही हैं। खुद को कट्टर ईमानदार और भगत सिंह की औलाद बताने वाले अरविंद केजरीवाल के क्या कारनामे हैं, ये कोई कविता ने बता दिया है। के कविता से भी पूछताछ जारी है, बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। अभी संजय सिंह भी जेल में हैं, अभी अ, मनीष सिसोदिया भी हैं, सत्येंद्र जैन भी हैं। तो अब केजरीवाल की जो पार्टी है ना, आम आदमी पार्टी सरकार बल्कि इसके अंदर एक बड़ी अजीब अफरा-तफरी पैदा हो गई जब से के कविता का ये स्टेटमेंट सामने आया है। उनको शायद यकीन नहीं हुआ कि के कविता ऐसा बोल सकती है। लेकिन के कविता ने बोल दिया, ये तो बहुत बड़ा बम्बार्डमेंट है, मतलब ये तो बम गिरा दिया है एक तरह से उन्होंने। मतलब उनको ये यकीन नहीं था। अब पार्टी के अंदर जो अफरा-तफरी मची है, बैठकों का दौर लगातार जारी है, एक-दूसरे को फ़ोन घुमाए जा रहे हैं। क्या किया जाए? के कविता का जो स्टेटमेंट है ईडी के हवाले से, ईडी ने जो बताया है, उस पर क्या कहें? उसकी काट कैसे करें? बचने का रास्ता तो बंद हो गया भई। अब केजरीवाल को नवा समन गया, उनको पेश होना है, तो कल उनको पेश होना ही पड़ेगा क्योंकि आज हाई कोर्ट में उनकी जो हाई कोर्ट में वो खुद गए भाई साहब। मतलब इससे पहले केजरीवाल कोर्ट को कुछ समझते ही नहीं थे। मतलब कानून व्यवस्था उनके जूते के नोक पर थी। वो कोर्ट को कुछ समझते ही नहीं थे। कोर्ट ईडी के सम्मन आ रहे हैं, ईडी के सम्मन भी तो संवैधानिक ही है। ईडी के सम्मन जाली सम्मन है, ये तो गैर कानूनी है। ईडी मुझे किस हैसियत में बुला रही है? मुझे मुख्यमंत्री के तौर पर बुला रही है या गवाह के तौर पर बुला रही है? भाई ईडी आपको शराब घोटाले में आरोपी के तौर पर बुला रही है पूछताछ करने के लिए। मूर्ख समझाए क्या पब्लिक को? तो भाई साहब आज कोर्ट पहुंचे, हाई कोर्ट ने जज ने डांट दिया पूरी तरह। कहा कि आप पेश क्यों नहीं होते हैं? पूछा कि आप पेश क्यों नहीं होते हैं? बस खत्म। अब उसमें केजरीवाल क्या कहते हैं, देखिए वहां भी चालाकी है। वहां कहते हैं कि भाई मैं पेश तो हो सकता हूं, मुझे वहां सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा इट मीन्स ये कि वो ईडी, उनको पता है कि ईडी के पास जाएंगे तो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, मुझे वहां कोई गिरफ्तार न करे। क्यों भाई गिरफ्तार क्यों न करे? पहले तो ये सवाल इस देश के कानून पर है
कि भाई एक व्यक्ति, एक आम आदमी को अगर ईडी या कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट कोई भी सम्मन अगर भेज देता है तो उसकी तो नींद हराम हो जाती है यार। वो तो पागल हो जाता है कोर्ट का सम्मन देख के, अदालत का। और यहाँ पर इतने बड़े-बड़े वकील हैं, उनको मतलब जो गरीब एक आदमी है उसकी सुनने वाला तो कोई नहीं है। वो एक याचिका उसकी ओर से कोई वकील लगा दे तो उसको तारीख मिलती है 3-4 महीने बाद की। और यहाँ फटाफट सुनवाई हो जाती है, बड़े-बड़े वकील हायर करके एक-एक जो पब्लिक के टैक्स, यानी मेरे और आप यानी आम दिल्ली वालों के टैक्स का पैसा अरविंद केजरीवाल वकीलों पे खर्च कर रहे हैं। करोड़ों रुपए की एक अपीयरेंस होती है भाई अभिषेक मनु सिंघवी की, और इनको कोर्ट टाइम भी दे देता है क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल है। क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल कोई आम आदमी नहीं रहा ना। आम आदमी कह के खुद को मैं तो आम आदमी हूं, आम आदमी की टोपी पहन के सिर में ये घूमते थे, अब तो ये खास आदमी हो गए, अब तो ये वीवीआईपी हो गए भाई। तो अब क्यों पेश होंगे? आम आदमी की तरह तो व्यवहार नहीं है। पहले कहते थे कि मैं तो गाड़ी नहीं लूंगा, मैं तो सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं तो बंगला नहीं लूंगा, सरकारी कोठी नहीं लूंगा। आज देखिए कितना आलीशान करोड़ों रुपए का शीश महल, जिसमें महंगे से महंगी टाइल्स, पता नहीं क्या क्या। बीच में एक टीवी चैनल ने पूरी कहानी, पूरा इसका मामला उजागर किया था। तो साहब कोर्ट ने तो झटका दे दिया आज इनको। अब इनको पेश होना ही होना है। देखिए क्या होता है, मैंने फिर कहा ना कि इस देश के कानून पर मेरा कुछ प्रश्न है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हाई कोर्ट ने, ये हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने इसको राहत नहीं दी। बचने की तो रास्ता है। कल को ये भाई सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, वहां से राहत ले ले, वहां से बेल मिल जाएगी कि नहीं भैया अभी तो हम बहुत बिजी हैं। वकील कहता है कि वो एक सादा आदमी है, वो कुर्ता, एक ढीली ढाली शर्ट पहनता है, पैरों में चप्पल नहीं पहनता है, ढीली ढाली पैंट पहनता है। तो फिर भैया वो वहां कैसे रहता है, शीश महल में कैसे रहता है? अगर वो इतना ही सादा आदमी है तो वो शीश महल में कैसे रहता है? वो करोड़ों के आइटम, जो महंगी महंगी टाइल्स, वो कहां से आई? शीश महल में। और वो ये कहता है, वकील उनकी तरफ से जो पेश हुआ, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, वो कहता है कि वो एक सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति हैं, उनको 50 काम होते हैं, कई बैठकें लेनी होती हैं, उनको रैलियां करनी पड़ती हैं। लेकिन क्या ये जो 8 की जगह जो 9 सम्मन, 9वां जो सम्मन गया, क्या इससे आप बच पाएंगे? इसको आप इस आधार पर रिजेक्ट कर सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जब गुजरात में दंगों का आरोप लगा था, उन पर जो आरोप थे, खैर उनसे वो बहुत बरी हो गए, बहुत लंबा केस चला। वो सीबीआई के सामने घंटों बैठा करते थे, 7-7, 8-8, 8-8 घंटे उनसे पूछताछ होती थी। क्या अरविंद केजरीवाल पीएम से बड़ा है क्या? क्यों डर रहे हैं भाई कोर्ट में जाने से? क्यों पूछताछ से डर रहे हो तुम? अगर तुम साफ हो, बेदाग हो, तो बच जाओगे। मनीष सिसोदिया को भी झटका लग गया। मनीष सिसोदिया चाहते थे कि उनको बेल मिले, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, 6 अप्रैल तक जेल में रहोगे। क्यों? अब जेल में ही कटेगी पूरी दिवाली, सॉरी, ये होली, होली का त्योहार जेल में बनेगा। क्योंकि वहां सीबीआई ने कहा कि अभी इसमें कुछ और हाई प्रोफाइल लोग हैं जिनसे पूछताछ होनी है। अगर मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए तो वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। सीबीआई ने कहा वहां कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि अगर इनको छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया, तो बाहर आकर ये जांच को प्रभावित करेंगे। वो ये जनहित में काम करने के लिए तो आ नहीं रहे। पहले जिस प्रकार इन्होंने फोन तोड़ दिए पूरे, जो क्योंकि सर्वेलांस से पुलिस पता लगा लेती है ना, तो जितने मोबाइल वगैरह इन्होंने सब डिसमेंटल कर दिए, सारे खराब कर दिए, फेंक दिए तोड़ ताड़ के, तो ताकि कोई सबूत सामने ना आए। जो बैठकें होती थी, जो रिकॉर्डिंग होती थी, ताकि वो जांच एजेंसियों के हाथ न लगे। अब अगर सिसोदिया बाहर आएगा तो फिर वही जो लोग हैं उनको प्रभावित करेगा, जांच को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। तो इधर केजरीवाल को आज उसकी जो याचिका थी, वो उसकी जो सुनवाई है, उसमें आज केजरीवाल को डांट पड़ी
कोई राहत नहीं मिली। इधर सिसोदिया साहब को राहत नहीं मिली कल, और के कविता ने जो राज खोले हैं, उसके बाद तो केजरीवाल की पार्टी को सांप सूंघ गया, आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि खास आदमी पार्टी, जिसमें आज 2-2 कौड़ी के लोग करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, घपला कर रहे हैं। अभी तो दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला है, वो तो बहुत बड़ा घोटाला है भाई। वो तो इससे भी बड़ा घोटाला साबित होगा, आप देखिएगा। लेकिन हाँ, मेरा ये मानना है, मेरा ये एनालिसिस है कि केजरीवाल गिरफ्तार होंगे। अब के कविता ने जो बात कह दी है, उससे अब बच नहीं सकते ये। उन, उन वो उनसे बातचीत कराई जाएगी आमने-सामने बिठा के, और फिर मजा आएगा, और फिर बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। और अभी तो क्या है ना, लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव से पहले थोड़ा-सा मामले को हल्का रखा जा रहा है, ऐसा लगता है मुझे। और लोकसभा चुनाव के बाद आप देखिएगा, इधर लोकसभा चुनाव के रिजल्ट निकलेंगे 4 जून को, और 5 या 6 जून तक आप ये देख लीजिएगा कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर होंगे। ऐसा मुझे लग रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और बातचीत को शेयर कीजिएगा, मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियो के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको मेरे चैनल के नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल टीपी एक्सप्रेस न्यूज में जाइए और सर्च कीजिएगा, तो मेरा जो वीडियो है आपको वो मिल जाएगा। लेकिन लाइक जरूर कीजिएगा, आपका सहयोग अपेक्षित है। आपके सहयोग के बगैर चैनल आगे नहीं बढ़ सकता। नमस्कार, जय हिंद।